अचानक वाला प्लान बना, इसमें कुछ स्क्रिप्ट या कुछ ऐसा सोचा नहीं गया। मुझे पता लगा सर की फिल्म आई थी कुछ टाइम पहले ही, मैंने ट्रेलर देखा था, तो मैं आज सर से बात ही हो रही थी उस बारे में, फिर एकदम करो भाई और रिक्वेस्ट आ गया। हाँ मैंने कर दिया। नमस्ते सर। नमस्ते अमित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, सत श्री अकाल, राम राम, कैसे हैं आप? सब अच्छा सत चल श्री रहा है? अकाल। सब अच्छा चल रहा है। सर मैं आपके ये यहाँ कह सब रहा ठीक? था, हाँ जी सर सब अच्छा है, सब अच्छा है। मेरे को तो सर एकदम से ऐसा सरप्राइज मिल गया, मैं वीडियो की एडिट कर रहा था, हाँ। एकदम से आपसे बात हो गई, मैंने कहा आज तो कमाल हो गया, दिन बन गया। थैंक यू सो मच। सर मुझे पता लगा फिल्म आ रही है, मैंने उसका ट्रेलर भी देखा था, काफी टाइम जब आया ही था तभी मैंने ट्रेलर देखा था। और जब भी हमारे देश की बात होती है या यूनिफॉर्म की बात होती है, इससे मेरा अलग लगाव का एक कारण ये भी है कि जो मेरे दादाजी थे वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे। ओह वाह वाह। हाँ जी। तो स्वर्गीय रामपाल फौजी अभी तो हमारे बीच में नहीं है वो। तो सर मैं वही जानना चाहता हूँ, आपने जब पहला एक सीन लिया, पहली बार वो ड्रेस पहनी, तो कैसा फील था वो? यार यूनिफॉर्म जब भी पहने ना, चाहे वो एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो या पुलिस की हो, उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है। तो वो पहनते ही आपको ऐसे लगता है कि एक आती है कि, और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि इस जो यूनिफॉर्म की है, इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो अपने आप ही आ जाती है, उस सोच के नहीं आती, वो पहनते ही अपने आप आ जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि मतलब कि आपकी पूरा पर्सोना, आपकी पूरी चाल, सब कुछ बदल जाती है, एक सोच भी बदल जाती है। वो एक अलग ही फील में। या सर एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैं आपसे सीखता हूँ जब मैं कंटेंट बनाता हूँ कि किस तरीके से जो वैरायटी होती है, चाहे वो शिवाजी हो चाहे वो बुर्ज हो, जितने भी आप अलग अलग तरह के लाते हैं, ये डिसीजन, ये मतलब अपना एक माइंड सेट है या कुछ हमेशा ही ऐसा मन करता है कि यार कुछ क्रिएटिव करते ही रहना है, हमेशा एक अलग करना है, ये कैसे, ये मुझे जानना है, ये मेरे को पर्सनली जानना है, एज ए क्रिएटर जानना है। नहीं, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ऐसी जो कहानियां हैं, वो यार हमारी जो हमारे देश में इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस हुए हैं और इतने लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन हमारी किताबों में वो पढ़ाते नहीं। जब हमने तानाजी भी बनाई, तो तानाजी हमारे टाइम पे, हम स्कूल में एक आधा पन्ना था तानाजी की हाँ जी। हिस्ट्री पे, हाँ और जी। उसके हाँ बाद जी। आज की जनरेशन में तो है ही नहीं। तो जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे लोगों ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया इस आजादी के लिए और इस देश को बरकरार रखने के लिए, तो आगे की जनरेशन क्यों उस पर ध्यान देगी? जब आपको कोई चीज मुश्किल से मिलती है और कितनी मेहनत से मिलती है, तब आप उसे करीब रखते हो ना। तो जब लोगों को पता चलेगा कि इतनी मेहनत, इतने सैक्रिफाइस, इतने बलिदान के बाद आज ये। मैं तो लाना भूल गया। एक तेरे पास कोई हो तो बता, मैं उसे पहन लेता हूँ। तो वो मोमेंट ना मेरे लिए सर ऐसे था कि मैं सर बहुत कुछ सीखा आपसे सर, सच में। वो एक छोटा सा हमारा 5-6 घंटे का शूट हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज यही सीखी कि सिंपल रहना कितना कितना ज्यादा जरूरी है आपको अपनी लाइफ में। नहीं, बहुत जरूरी है। और आई थिंक वो आप खुद नहीं सीखते, वो आई थिंक आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं। तो हाँ जी। ये चीजें, इसका श्रेय तो पूरा आपके पेरेंट्स को जाता है। और जब वो बताते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, हाँ मतलब जी। जो मेरे डैड थे वो बेचारे पंजाब से भाग के आए जब वो 14 साल की उम्र पे थे। हाँ जी। हाँ टैक्सी जी। धोनी शुरू की, टैक्सी धोने से, टैक्सी में रहने की जगह नहीं थी, टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि तेरे पास जगह नहीं है, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तू टैक्सी धो दिया कर दे, और तेरे को सोने की जगह दे दूंगा, तो रात को टैक्सी में सो जाया कर। तो वहां से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई। तो जब आपको ये सब पता होता है, और आपको पता होता है कि ये कितना कितना लाइफ का स्ट्रगल है, और आपको काफी आसानी से मिला हुआ कंपेयर टू जो उनको मिला था, उन्होंने कितनी मेहनत की थी। तो आई थिंक, और जो मेरा घर है वो एकदम मिडिल क्लास की तरह है। मतलब कि मेरे घर पे जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हाई क्लास एटमॉस्फेयर है, एकदम मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर है। तो वो जब होता है ना, तो आप जमीन पे रहते हैं, आप हवा में ज्यादा नहीं उड़ते। नहीं सर, मेरे को तो मिलके मैं तो अलग ही ओरे में था। मैंने कहा एक होता है सर, हम हमारा तो सर ये हुआ था कि एक इंटरनेट वाली हम जनरेशन है, यूट्यूब पर हमने वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करी, धीरे धीरे वीडियोस बनी, नाम बना। तो जब सबसे पहली बार ऐसे होता है ना कि यार जिनको हम बचपन से देख रहे होते हैं, कि मैं सर इसमें आपको उम्र के लिए ताना नहीं मार रहा। मार ले ठीक है।
लेकिन बचपन से आप देख रहे हो तो एकदम से काम करने का मौका मिले, और वो भी लिमिटेड लोग जो आपको, जिनको आप लाइफ में चाहते हो कि यार इन लोगों के साथ ना डेफिनेटली चाहे हर एक पॉसिबिलिटीज में काम करना है, और आप उनके साथ जब पहली बार काम करने जाते हो तो आपके दिमाग में ये बात रहती है यार कुछ ना ऐसा इम्पैक्ट ना हो कि तूने 15-20 साल से एक इमेज बना रखी है एक बंदे की, वो ना टूट जाए, कुछ ऐसा वो बिहेव ना कर दे या कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि ऐसा लगे अरे यार हम इनको एडमायर करते थे अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो बहुत अच्छा लगा। खैर सर, बैक टू बेसिक। सर मुझे भुज की जो कहानी है, ये आप मेरे से कह रहे थे मैं तेरे को दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे देखनी है जनता के साथ ही, जब सब देख रहे होंगे तभी मुझे देखनी है, सेम डे। मैं थोड़ी सी कहानी जानना चाहता हूँ पर इसकी कहानी, जैसे कि मैंने कहा कि 1971 में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने कि अगर ये लोगों के जो सैक्रिफाइस नहीं होते तो भुज और वो पूरा एरिया हिंदुस्तान का कट के उनके पास चला जाता। उनकी प्लानिंग ऐसी थी। और उस दौरान ये जो वहां पे उन्होंने ऐसा काट दिया था कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे आर्म्ड फोर्सेस वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उनको वहां पहुंचने के लिए कम से कम नहीं तो 2 दिन लग जाते, और तब तक उन्होंने सोच लिया था कि हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे। तो जो चंद लोग वहां रह गए थे, उन्होंने कैसे वो 48 आवर्स प्रोटेक्ट किया उस जगह को। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की कहानी नहीं है, उसमें उन 300 औरतों को भी कहानी है कि भुज का जो नहीं बनता तो ये टेक ओवर कर लेते और हमारे आर्म फोर्सेस पहुंच नहीं पाते। उन 300 औरतों में ना वो आर्मी की थी ना एयरफोर्स की थी, बेचारी गांव की औरतों ने अपना पूरा सारे गांव के सारे घर तोड़ के रातों रात वो रनवे बनाया, उस अपने पत्थर यूज करके, अपने घर की दीवारें यूज करके। तो ये जो सैक्रिफाइसेस है ये बहुत बड़े बड़े। और जब कहानी सुनो तो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि कैसे किया होगा और कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा। तो जब मैंने कहा प्यार, टेक केयर, और फिल्म देखें और मुझे जरूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जाते जाते वो एक बात हो जाए मराठी वाली जो आपने बोली है ना कि जुबान वाली, कौन सी? ट्रेलर में थी जुबान वाली कि वो मारता है या मरता है। अरे यार वो डायलॉग मुझे याद नहीं अब। व्हाट इज दैट अच्छा, डायलॉग? ये सच्ची भूल गया मैं यार। कोई नहीं सर, मैं बता देता मराठा। हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तू बता नहीं दे नहीं फिर सर, मैं आप बोल दूंगा। आप नहीं, ही बताइए। तू बता दे फिर मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, आप ही बताइए, आप नहीं, बताइए। मुझे याद नहीं, एक बार बोल देना प्रॉपरली। वो था कि सर मराठा जुबान के अपने पक्के होते हैं, या तो जान दे देते हैं जान ले लेते हैं। हाँ, मराठा सिर्फ 2 ही बातें जानता है, या मारना या मरना। मरना, हाँ जी वही। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको सर, ध्यान रखिए अपना। आप सबको भी थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू सर, लव यू, टेक केयर सर। लव यू गाइस। बाय बाय। तो साथ में थे अजय देवगन सर। सर की फिल्म आ रही है और इसको देखना आप सभी। बहुत मजा आया सर से बात करके, हमेशा सर के साथ बात करके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है।